I don't just watch cinema, I consume it. साल था 2008 का, जब हमारे गांव की पहली रंगीन टीवी मेरे घर पर आई थी। पर वो मेन अट्रैक्शन नहीं थी, मेन अट्रैक्शन था उसके साथ आया हुआ डीवीडी प्लेयर, जिसमें एक डीवीडी कैसेट थी जो मेरे अंकल लाए थे और उसमें 4 फिल्में होती थी। उन चारों में से एक फिल्म थी मेरी लाइफ की पहली फॉरेन फिल्म, जिसका नाम था पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। मैं यूं ही कोई फिल्म उठा के नहीं देखता, आई सर्च फॉर स्पाइसेस। डायरेक्टर, एडिटर, पोस्टर, एक्टर, कमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री, सिनेमैटिक, रियलिस्टिक, मैं सब देखता हूँ। उसके बाद कोई एक फिल्म चूज करता हूँ। हाँ, मेरा यही क्राइटेरिया है। पर मेरी भूख जब इससे भी नहीं मिटती है तो मुझे जरूरत पड़ती है अनसेंसर्ड जापानीज। नहीं, मुझे जरूरत पड़ती है एप्स मीडिया की। ना एप्स मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी बाप। देखो, इंडिया में पायरेसी बैन है। ओ इंडिया, 75 पॉपअप्स और 5 किलोमीटर दूर अकेली बैठी पूजा को इग्नोर करने के बाद जब मेरी मूवी डाउनलोड हो गई, मैंने उसे खोला तो मेरे दिल की गहराइयों में जन्म लेता है इतना भी मत फेंका कर भाई, इतना भी मत फेंका कर, तो मोदी होता जा दिन में। बस अब बहुत हुआ, माना कि थोड़ा बहुत फेंकता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन भाई साहब से मुझे कंपेयर कर दोगे। अब तो हाँ भाई, तुझे पता चला पंचायत का नया सीजन आ गया भाई? मस्त है यार, मजा ही आ गया देखने में। तू भी जल्दी से देख। अब तो सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। लॉकडाउन से ठीक पहले बात थी 2019 की, जब मैं 9th क्लास में था और मेरे हाथ में आया मेरी जिंदगी का मेरा पहला फोन, और उस फोन का नाम था द जियो फोन। खैर, मेरे जियो फोन के आने से पहले मैं फिल्में देखता था अपनी फैमिली प्रेफरेंसेस के, वो जो लगा देते वो देखना पड़ता था, जो अंकल लैपटॉप में लगा देते वो देखना पड़ता था। एक बार तो गलती ये हुई कि पहली बार अंकल ने बिना देखे ही टाइटैनिक फैमिली के साथ लगा दी, और फिर जब वो सीन आया तो बताता हूँ, अंकल को भाग कर जाना पड़ा स्किप करने, पर खैर हमारी फैमिली ट्रॉमा से तो बच गई। खैर, जब मेरे हाथ में फोन आया तो अब मुझे चिल मची फॉरेन फिल्म्स की चाटने की, आई मीन फॉरेन फिल्म को चाटने की। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम वाज कि मेरी अंग्रेजी इंडियन मीडिया की तरह गिरी हुई थी। तो अब मैं कैसे करता, क्योंकि भाई जियो फोन तो आप सब टाइटल लगा नहीं सकते हैं, इसीलिए। पर फिर भी किसी तरह अपनी हिंदी वाली मैडम से अंग्रेजी के शब्दों को पूछ कर डिक्शनरी में शब्दों को ढूंढ के मैंने उन फॉरेन फिल्म्स को देखा जो सबसे फेमस थी, लाइक द हॉबिट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, और फिर भाई इसी बीच मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स भी स्टार्ट किया था, बट वो थोड़ा सा ज्यादा ही मेरे लिए हो रहा था। लाइक बेटा, तो ये कौन बताया कि सांसा स्टार्क के लिए कौन तड़प रहा था? बोलो क्या? खैर, मेरे से फायदा जरूर हुआ, और फायदा ये हुआ कि अब मैं अपने दोस्तों से बात करते हुए भी मूवीज देख सकता था। मैं क्या दोस्त से बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं फिल्म भी देख रहा हूँ। इस तरह से मैंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था। लेकिन भाई, जब टॉम हार्डी बोलता है तो फिर सबटाइटल की जरूरत किसी नहीं पड़ती है। सिनेमा किसी के लिए एंटरटेनमेंट हो सकता है, किसी के लिए एस्केप हो सकता है, मेरे लिए सिनेमा सब कुछ है। अब एक बार जब तुम वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस हो जाते हो तो भाई तुम खाते हो फिल्म देखते हो, तुम हंसते हो फिल्म देखते हो। अभी ये सब नहीं बताना होता। तो क्या बताना होता है? ये बताना होता है कि फिल्म देखने के फायदे क्या हैं। नहीं, क्यों भाई? सवाल ही गलत है। सवाल तो ये होना चाहिए कि फिल्म देखने से तुम्हें क्या फायदे हैं। चलिए, मेरी स्क्रिप्ट खराब कर दी। किसी के लिए कोई चीज आर्ट होती है, किसी के लिए कोई चीज बुलशिट होती है। कोई पेंटिंग मसालों में लगाकर बना देता है, कोई उसे पान थूक कर बना देता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो आर्ट नहीं रह गई। देखो, आर्ट होती है एक फीलिंग। किसी चीज को देखकर तुम्हें क्या फील होता है, उसे हम आर्ट कहते हैं। इसका मतलब जॉनी सिंडी आर्टिस्ट है। इसी की वजह से इसका दिमाग खराब हुआ। खैर, जब ये बट सिनेमा इज आर्ट फॉर्म में, और इस आर्ट फॉर्म को समझने के लिए तुम्हें देखनी होगी बेहतर फिल्में। सो मेरे रिकमेंडेशन में सबसे पहले तुम्हें जाकर देखनी चाहिए 12 एंग्री मैन। पर तुम्हें इंग्लिश से प्रॉब्लम है, तुम जाकर कागज के फूल देख सकते हो।
तुम हिंदी नहीं देखना चाहते, तुम कुछ और इंडियन देखना चाहते हो पर हिंदी नहीं देखना चाहते, तुम जाकर आप वो ट्रायलॉजी देख सकते हो सत्यजीत रे की। देखो शुरुआत में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें वियर्ड हैं, स्लो हैं, ब्लैक एंड वाइट है, इनको मैं पहचानता नहीं, किसने बनाया है, क्या ही रेकमेंड कर रहा है। बट बिलीव मी ब्रो, सबके लिए पहली बार होता है। देखो यार, सिनेमा के प्यार को समझने के लिए तुम्हें बहुत सारी मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, बट एक वो फिल्म देखनी है जो आपकी जिंदगी बदल दे। और उस एक फिल्म को ढूंढने के लिए आपको बहुत सारी फिल्में देखनी होंगी। हाँ, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, तुम्हें फिल्में देखनी होगी। बट एक मिनट प्लीज, ये पायरेसी करके मूवी देखना बंद करो, वेबसाइट से डाउनलोड करके देखना मत करो भाई। क्योंकि यार एक फिल्म को बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए लगते हैं, हजारों करोड़ों रुपए लगते हैं और हजारों हाथ लगते हैं, तो उनकी मेहनत की कमाई मतलब। हाँ ओ भाई चल शेर मियान कर, मुंह क्या बना रहा है? प्लीज, ये पायरेसी करके मूवी देखना तूने ही तो कहा था ना पंचायत डाउनलोड करने को, ले आया मैं।